हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बुद्धि के मापने की यानी कि इंटेलिजेंसी मापने की विधि बताने वाला हूं। और कोई बालक कितना तेज है या मूर्ख है या उसको कोई भी चीज़ सीख नहीं पाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, ये कैसे हम लोग जानेंगे। इस वीडियो में मैं आप सभी को ये चीज़ सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो मैं बात करूँगा वो बुद्धि है क्या, इंटेलिजेंसी क्या है। तो किसी भी पर्यावरणीय मांग के अनुसार अपने को उसके अनुसार ढाल लेना ही बुद्धि कहलाता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो प्रत्यक्षीकरण करना, सीखना, समझना और जानना, इन सभी चीज को मिला दिया जाए तो बुद्धि कहलाती है। यानी कि कोई बालक कोई चीज जल्दी समझ लेता है, सीख लेता है, जान लेता है, या दो वस्तुओं को सेम प्रत्यक्षीकरण कर देता है, तो ये क्या कहलाता है, बुद्धि कहलाता है। ठीक है। बुद्धि, अब किसी बालक में बुद्धि मापेंगे कैसे, तो इस प्रत्यय का सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में अल्फ्रेड बीने और थियोडोर साइमन ने बुद्धि मापने की औपचारिक विधि का यानी सबसे पहले प्रयास किया कि बुद्धि मापेंगे कैसे। उन्होंने 1908 में मानसिक आयु की संप्रत्यय दिया। ठीक है। ऐसे तो आप सभी किसी की बुद्धि ऐसे भी बता देते हैं कि ये इतना बुद्धिमान है, ऐसे ऐसे, लेकिन इसका औपचारिक ढंग से अल्फ्रेड बीने और थियोडोर साइमन ने किया था। और उन्होंने मानसिक आयु की संप्रत्यय 1908 में दिया। मानसिक आयु क्या होता है, जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं कि वे देख रहे हैं बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे क्लरानुक्रमिक आयु गुणे 100। यानी कि मानसिक आयु बटे क्लरानुक्रमिक आयु गुणे 100 हल करेंगे तो हमें बुद्धि लब्धि यानी कि IQ प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ सबसे पहले जान लीजिए कि मानसिक आयु क्या होता है। मानसिक आयु यानी कि बच्चे की बुद्धि किस लेवल वाले यानी किस उम्र वाले बालक के बराबर है, उसे मानसिक आयु कहेंगे। जैसे कोई 5 वर्ष वाला बालक है तो उसको क्लरानुक्रमिक 5 वर्ष हो गया, और वो 8 वर्ष वाले बच्चे की तरह सीखता है, समझता है, बोलता है या कोई काम करता है तो उसका जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं कह रहे कि एक 14 साल के बच्चे की मानसिक आयु 16 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि यानी IQ ज्ञात कीजिए। यानी कोई बालक 14 वर्ष का है और उसकी मानसिक आयु क्या है, 16 वर्ष है, तो उसकी IQ बताना है। चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका सूत्र लिखेंगे, यानी बुद्धि लब्धि जो होता है उसका सूत्र मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि मानसिक आयु बटे क्लरानुक्रमिक आयु गुणे 100। ठीक है। कोई बालक जो 14 वर्ष का है और वो उसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगा। हम लोग इस सूत्र पे इस मान को बैठाएंगे। तो मानसिक आयु आपको यहाँ दे रहा है 16 वर्ष, तो ऊपर रख दीजिए 16, और क्लरानुक्रमिक आयु क्या है 14, तो नीचे रख दीजिए 14 और गुणे 100। ठीक है। ऐसे मान आप लोग बैठा लीजिए। अब देखिए यहाँ पे मुझे 14 साल के बालक का मानसिक आयु 16 वर्ष मिल रहा है, मैं इससे हल कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी बालक मिल जाए जिसकी उम्र जैसे भी हो उसके अनुसार आप लोग हल करेंगे। यहाँ पे पहले इसको देख लीजिए। तो इसे हम लोग 7 दूने 14, 8 दूने 16, यानी कि 100 में 8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 800 और बट्टे 7। अगर यहाँ पर हम लोग इससे में भाग लगाएं तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 बचेगा 1, तो फिर 7 एकम 7 बचेगा 3 यानी 30, यानी 7 चौक 28.7 दूनी 14 बचेगा 100, 7 8 56, इतना मान लिया जाए तो ठीक है। यानी कि 114.28 इस बालक की IQ आ रहा है। ठीक है। अब आपको जब ये मान प्राप्त हो जाएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि 108 आ गया, 102, 105 या 120 आ गया, 130 आ गया, तो उसको हम कैसा मानेंगे। तो मैं आप लोगों को एक लिस्ट देता हूं जिससे आप उसके IQ लेवल को जानेंगे। ठीक है। लेकिन ये जो बालक 114 के आसपास है यानी 114 से भी ज़्यादा है तो ये बालक तीव्र बुद्धि वाला होगा और ये कोई भी चीज़ सीखने में
ज़्यादा समय नहीं लेगा, जल्दी सीख लेगा और ये बुद्धिमान होगा, यानी कि जो भी चाहेगा ये बन जाएगा इस तरह का बालक। ठीक है, एक आपको यहाँ पे हम लिस्ट देंगे जिसके अनुसार उस बालक की IQ नापने के बाद उसके बारे में घोषणा कर सकते हैं कि वो मूर्ख है, बुद्धिमान है, तेज है या अति बुद्धिमान है, सर्वश्रेष्ठ है। चलिए देखते हैं।